वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जो फेराडे के फर्स्ट लॉ के बारे में स्टडी कर लिया था, ठीक है। उस लॉ के बारे में पढ़ा था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट लेक्चर में नहीं करे थे, राइट। ये सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। कि एक तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था। फिर है ना इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टडी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में कौन सा आयन है ना डिपॉजिट होंगे, इनके बारे में देखा था, है ना। इलेक्ट्रोड्स देखेंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं। फिर है ना ये क्वालिटेटिव स्टडी देखी थी, ठीक है। उसके बाद में है ना क्वांटिटेटिव स्टडी देखी थी, इलेक्ट्रोलाइसिस की फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। इसका है ना हमने डिटेल से देख लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर इसके बाद में सेकंड लॉ ऑफ फेराडे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको क्लास कैसी लग रही है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देवें, ठीक है। सो और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट के लिए विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर का करंट पास करा गया है 10 मिनट के लिए। सो कॉपर का है ना कितना अमाउंट डिपॉजिट होएगा कैथोड पे। कॉपर क्या है कि कॉपर कैसा है, +2 आयन है और किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ये है ना कैथोड पे जाएगा। तो है ना कैथोड पे क्या होगा, इसका है ना रिडक्शन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये क्या हो जाएगा कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर के लिए पास करी गई है, 10 मिनट, लेकिन हम तो किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना 600 सेकंड आ जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास करी गई है, 1.5 एम्पियर, है ना। अब W का फॉर्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू क्या था, W इज इक्वल टू था ZIT। और Z क्या होता है, हमने निकाला था M/N इंटू F इंटू IT, ठीक है। ये होता है W और हमें क्या निकालना है, W ही कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा W का क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया M/NF इंटू IT। M की वैल्यू कितनी है, मोलिकुलर मास कितना है कॉपर का, 63.5 है मोलिकुलर मास, है ना कॉपर का। तो 63.5 एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे, 1 मोल है ना कॉपर डिपॉजिट होने में, है ना। कॉपर +2 आयन से कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है। तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। और फेराडे क्या है, 96500, ठीक है। तो 96500 आ गया इनटू करंट कितनी देर के लिए, कितना करंट था, 1.5 एम्पियर था। और टाइम हमें हमेशा किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो 10 मिनट को है ना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टाइम सेकंड में आ जाएगा। जब इसे ना कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर इसे कैलकुलेशन करेंगे ना, इसमें 63.5 2 इंटू 96500 इंटू 1.5, तो 1.5 से 96500 को करेंगे तो देखो 15 में है ना 965 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 छिके 90, ठीक है। कितना बचा, 1, 15 छिके 90 तो कितना बचा, 6, है ना। 15 छिके 90, पंद्रह चौका 60, नहीं इससे तो नहीं हो रही है। इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी कैलकुलेशन से वो कितनी आ जाएगी, 0.29 ग्राम आ जाएगी, है ना। तो कितना कॉपर डिपॉजिट होएगा कैथोड में, 0.29 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होएगा। ये कैलकुलेशन एक बार आप लोग करके देख लेना।
इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 0.29 ग्राम है ना कॉपर डिपॉजिट होएगा कैथोड पे। ठीक है, क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपॉजिट 100 ग्राम ऑफ ए एल्यूमिनियम फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिकली सेल कंटेनिंग Al2O3 है ना, Al2O3 यूजिंग ए करंट ऑफ ए 125 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम पूछ रहा है कि 100 ग्राम है ना एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या है 100 ग्राम है। ठीक है, W इज इक्वल टू कितना हो गया 100 ग्राम हो गया, और W इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू m/nf इंटू IT। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। m कितना है, मोलिकुलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का 27 होता है, W कितना डिपॉजिट हुआ है एंड 100 ग्राम हुआ है, n कितना है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए कितने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 27/3 इंटू 96500 और कितनी 125 एम्पियर करंट है, और टाइम पूछ रहा है हमें। टाइम जो निकल के आएगा इससे वो सेकंड में निकल के आएगा, तो 3 नाम 27। ठीक है, और इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा निकल के 8577.77 सेकेंड्स आएगा। ये टाइम निकल के आएगा, इससे कैलकुलेशन करेंगे ना तो आप इस टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ ए फर्स्ट लॉ ऑफ ए फेराडे क्या है, अगर हमें I दिया हुआ हो और T दिया हुआ हो, मतलब ये दिया हुआ हो, तो W इज इक्वल टू NF इंटू IT है ना। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/n इंटू F की जगह 96500 इंटू IT। अगर Q दिया हुआ होगा तो इसे क्या कर देंगे हम Q लिख सकते हैं इसकी जगह ना, W इज इक्वल टू NF इंटू Q। ठीक है, अब हमें पता है कि एक चीज हमें पता है कि Q/F है ना, ये कोई भी चार्ज है, ये क्या है चार्ज है। ठीक है, और अगर इसमें है ना F का भाग देंगे, ये क्या है 1 फेराडे का चार्ज है ना, 1 फेराडे का चार्ज है। तो इसमें जो चार्ज है उसमें फेराडे का भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा कितने फेराडे हैं है ना, इज इक्वल टू एक्स आ गया, मतलब कितने फेराडे है ना, एक्स फेराडे। जैसे कि अगर है ना एक्स फेराडे अगर हमें दिया हुआ है कि जैसे कि 5 फेराडे दिया हुआ है ना, तो Q/F की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, Q/F की वैल्यू क्या है 5 है, तो W इज इक्वल टू m/n इंटू एक्स। Q/F की जगह हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे। ठीक है, तो तो इस प्रकार से भी है ना न्यूमेरिकल आ सकता है। इसका सिंपली मतलब हो गया कि जैसे कि है ना Q भी क्या है कि कुलाम्ब में चार्ज है, और जो फेराडे है उसमें भी जो 96500/96500 इज इक्वल एक फेराडे इज इक्वल टू कितना होता है 96500 कुलाम इज इक्वल टू कितना होता है 1 फेराडे होता है। तो Q कुलाम इज इक्वल टू कितना फेराडे होगा, तो 1 फेराडे अपॉन 96500 इंटू Q कुलाम। तो कुलाम से कुलाम तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बच गया Q/96500 फेराडे हो जाएंगी ये। ठीक है, ये कितने होंगे फेराडे, तो इस वैल्यू को क्या लिख दिया x, और ये F हो गया, मतलब x फेराडे। इस प्रकार से ये यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर है ना दिए हुए जैसे कि 5 फेराडे दिया हो तो Q/F की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे 5 होगी। तो जो Q/F को क्या लिख रहे हैं हम x लिख रहे हैं, तो m/n इंटू एक्स। अगर W/NF इंटू IT, W इज इक्वल टू m/n इंटू Q/96500। ये कितना है, जो एक जो मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है वो कितना होता है एक फेराडे होता है। तो 96500 की जगह हम क्या लिख सकते हैं Na अवोगाद्रो नंबर इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना। ठीक है, और ऊपर क्या लिख सकते हैं कोई भी कुलाम है तो जो कितने एटम्स है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू नंबर ऑफ एटम्स एन नोड हो गया है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा एन नोड अपॉन एन ए क्या हो गया एन नोड अपॉन एन ए आ गया। तो ये क्या है मोल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स है ना, कितने मोल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स है। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया m/n इंटू मोल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ये भी इसका फॉर्मूला आ गया।
अब एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फर्स्ट थी कि कौन कौन सी फॉर्म इसकी दे सकते हैं कि कहीं पे आईटी दिया हुआ हो, कहीं पे क्यू दिया हुआ हो, कहीं पे दिया हुआ कि 5 फेराडे 10 फेराडे, तो वहाँ पे डब्लू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m/n इंटू एक्स। ठीक है, कहीं पे ये दिया हुआ कि इतने मोल इलेक्ट्रॉन है ना, तो m/n इंटू इतने नंबर ऑफ ए मोल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस प्रकार से डब्लू का फॉर्मूला हम डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। फ्रॉम द वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड देयर मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। फ्रॉम द वेट ऑफ द सबस्टेंस, भाई है ना, इतना वेट डिपोजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, तो उनके मोल्स हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। W अपॉन m, अगर ये m इधर चला जाए तो ये क्या हो जाता है भाई, मास इन ए ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही तो क्या होता है, नंबर ऑफ ए मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ ए मोल्स क्या होता है, मास, जो भी गिवन मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही क्या होता है, मोलर नंबर ऑफ ए मोल्स होते हैं। तो अगर इस m को अगर इसके नीचे लाया जाए तो W/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए मोल्स हो जाएगा, और नंबर ऑफ ए मोल्स क्या हो जाएगा, IT अपॉन NF हो जाएगा। ठीक है, अगर है ना, अगर डिफरेंट सेल आर इन सीरीज, अगर है ना डिफरेंट अगर सेल अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा कि सीरीज का मतलब हो गया, जैसे ये एक सेल है, सीरीज मतलब सीरीज का मतलब हो गया जैसे ये एक सेल है, फिर ये सेल इसी से आगे दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, फिर आगे ऐसे सीरीज में एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होएगा कि जो उनमें करंट पास हो रहा है IT अपॉन एफ तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होएगा कि जो नंबर ऑफ ए मोल्स होंगे ना सबस्टांस के कितने डिपॉजिट हो रहे हैं, वो क्या होंगे कि जो n होगा ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए 1 मोल सबस्टांस एट द इलेक्ट्रोड, है ना। तो जो नंबर ऑफ ए मोल्स होंगे सबस्टांस के, वो क्या होएगा कि n के ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर हमारे है ना डिफरेंट डिफरेंट अगर है ना सबस्टांस है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने डिपॉजिट हुए हैं, तो वो हो जाएंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस हुए हैं ना उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ये इनका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। ठीक है, ये एक इसकी सेकेंड एप्लीकेशन हो गई। तो हाउ मेनी हावर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe+3 टू Fe+2 विद 2 एम्पियर करंट। 3 मोल हमारे पास क्या है, सबस्टांस है। ठीक है, W/m इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, IT अपॉन NF है। n कितना है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, और F 96500 है। अब ये पूछ रहा हाउ मेनी हार्ट्स पूछ रहा है ना। ठीक है, तो 3 इंटू N इंटू F बटा I इज इक्वल टू T, ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा। अब यहाँ पे करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है। 1 इंटू 96500 अपॉन I 2 है ना। ठीक है, 2 एम्पियर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 से जब 965 को डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,44,750, ये क्या आएंगी, सेकंड आएगी, है ना। 96500 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगी, सेकेंड्स आएगी। अब एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना। और 60 मिनट में कितना होता है, 1 हार होता है। ठीक है, तो अगर सेकंड्स को अगर है ना घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इसे 3600 का भाग देना होगा, तो ये हो जाएंगे हावर्स आ जाएंगे, मतलब 40 घंटे लगेंगे 3 मोल जो Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट होने के लिए 2 एम्पियर करंट पास करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन ए सीरीज। सीरीज का मतलब हो गया IT अपॉन F क्या है, सबका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, connecting Ag+Cu+2 and aluminium+3, the molar ratio in which 3 metals ions are liberated or deposited at the electrode। ठीक है, अब इनके जो नंबर ऑफ मोल्स अगर वो होंगे ना डिपॉजिट होंगे, तो वो इनके क्या होंगे, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशो आ गया, ये इनके जो कितने इलेक्ट्रॉन इनके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो है ना Ag के केस में n इज इक्वल टू 1 है, कॉपर+2 के केस में 2 है, और एल्यूमिनियम+3 के केस में कितना है, 3 है। तो है ना N1 इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1/1 हो जाएगा, 1/2 और ये 1/3, ये इनका रेशो आएगा जब इनको
करेंगे, अगर होल नंबर में इन्हें कन्वर्ट करना होगा तो इसे है ना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये कट जाएगा 3, और ये कट जाएगा 2, तो 6:3:2 इनके है ना नंबर ऑफ मोल्स जो डिपॉजिट होंगे ना वो इनका रेशो हो जाएगा। Ag का N1 किसका है, ये Ag प्लस का है, ये कॉपर +2 का है, और ये एल्यूमिनियम +3 का है, ठीक है। तो ये इनका रेशो हो जाएगा जो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होंगे। तो इस प्रकार से ये निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। अब 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, और n मोल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22.4 इंटू n, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ ए मोल्स, है ना, जैसे कि है ना गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए मोल्स आ गए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ ए मोल्स इज इक्वल टू हमें पता है IT/NF होता है। अब ये 22.4 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि हमने सीखा है, हमने देखा है W इज इक्वल टू M/NF इंटू IT। अगर ये M इसके नीचे आ जाता है W के, तो W/M क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ए मोल्स हो गया। और नंबर ऑफ ए मोल्स अगर गैस के केसेस में देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो ये भी क्या होता है, नंबर ऑफ ए मोल्स होता है। तो गैस के केस में क्या लिख देंगे, VL/22.4 लीटर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, IT/NF, यहाँ पे टी भी है, ठीक है, IT/NF लिख देंगे। और वॉल्यूम ऑफ ए गैस लिबरेटेड क्या हो जाएगा, IT/NF इंटू 22.4 लीटर आ गया, ये फॉर्मूला आ गया इससे, ठीक है। और अगर अगर ऐसी कंडीशन हो कि अगर सेल है ना सीरीज में लगे हुए हो, है ना, तो ये IT/F तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सीरीज में लगे हुए तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो लिबरेट हो रही है वो किसके होगी, जो n है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट अगर सब्सटेंस है तो उनका कितना वॉल्यूम है ना, उन गैसेस का कितना वॉल्यूम लिबरेट हुआ है, तो V1:V2 इज इक्वल V3 क्या हो जाएगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना 1 मोल गैस के लिबरेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे कि V1 के 1 नंबर गैस के में ना 1/N1, इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस लिबरेटेड एट एनोड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट एक्वस बाई करंट ऑफ ए 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट पास किया है, 10 मिनट के लिए किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कि है ना डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना OH- आयन का कम है, मतलब इसका क्या होएगा, एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होएगा, जिससे O2 गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना लूज करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, तो मतलब N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अब है ना हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस निकालना है, तो हमें VL निकालना है। तो आई हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम हमें 10 मिनट दिया हुआ है, एन हमने 4 निकाल ही लिया, और F96500 ये सारी वैल्यूज लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे, पूरी इनको कैलकुलेशन करेंगे, तो ये कितना लीटर आएगा, जब इसे पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 0.069 लीटर। तो मतलब इतनी ऑक्सीजन है ना एनोड पे लिबरेट होएगी, इतनी ऑक्सीजन एनोड पे निकलेगी 0.069 लीटर O2, ठीक है। अब ये वाला जो एप्लीकेशन 4 वाले फॉर्मूले हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।